हाय, से हाय, हाय करो, हाय, अबू सर से हाय। ही सेड हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ते जी आया नू मेरे न्यू व्लॉग ते फिर एक बार असी हाजिर हाँ तुहाडी खिदमत विच। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम अपलोड करेंगे जो आज हम वो 12 साल की बच्ची का मैं आपको बताऊंगी पार्ट 3, और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, दरमियान में छोड़ के नहीं जाना। तो चलें शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगी ना, जिसके बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में उस बच्ची ने लिखा हुआ है डायरी में, वो लिखा हुआ है जी, वो लास्ट टाइम आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था, वो जो उसकी सिस्टर रहती थी, कॉलेज जाती थी, उसके कॉलेज के नज़दीक उसकी बड़ी बाजी थी जिसके पास वो चली जाया करती थी। उन्होंने, उस बाजी ने, खुदा गवाह है, अल्लाह जानता है कि उस बच्ची ने लिखा हुआ है कि वो और उसकी बड़ी बहन जो अनमैरिड थी, हम लोग एक दिन बैठे हुए थे। वो बच्ची अपनी डायरी में लिखती है कि एक दिन मैं और मेरी अनमैरिड सिस्टर थी, जो हम दोनों बैठी हुई थी। तो अब सर्दियों का मौसम था, तो रात को हम टीवी देख रही थी। वो बता रही है कि हम टीवी देख रही थी, तो अचानक से मेरी बहन, शायद उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, तो उसने अपनी पहली बातें शुरू कर दी। जो उसने वक्त बड़ी बाजी के साथ गुजारा, उसने वो शुरू कर दिया। वो लिखती है कि बड़ी बाजी करती थी जब मैं कॉलेज से आती थी। वो लिखती है कि हम दोनों बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और बड़ी बहन ने एकदम बातें शुरू कर दी अपने पहले वक्त की, जो जो उस पर बीती उसने अचानक से बताना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपने दिल की बातें नहीं करती थी, वो किसी से भी दिल की बातें नहीं करती थी, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या सोच आई, उसे क्या ख्याल आया, या उसने पता नहीं क्या सोचा कि उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि जब मैं कॉलेज से आया करती थी ना, तो बाजी और इनका बेटा दोनों खाना वगैरह खा के तो बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिया करते थे, और जब मैं कॉलेज से आती थी किचन में देखती तो किचन बिल्कुल क्लीन होता था। और बाजी मेरे से सिर्फ एक दफ़ा पूछती थी कि, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उसकी बड़ी सिस्टर का इधर नाम नहीं ले सकती, कि उसका नेम लेकर पुकारती थी। चले आप वो नेम इमेजिन कर लें, हानिया, आप वो हानिया नेम इमेजिन कर लें कि वो जो कॉलेज में जाती थी उसका नेम हानिया रख ले। और वो बड़ी बाजी थी ना, अपने बेटे के साथ खा पी के किचन को क्लीन कर देती थी, और हानिया जब कॉलेज से आती थी ना, तो उसे आवाज़ दे के पूछती थी कि हानिया, हमें तो भूख नहीं है, अगर तुमने खाना है तो देख लो क्या खाओगी। तो फिर वो बड़ी बाजी का, वो लिखती है कि बड़ी बाजी का तो एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता था, तो वो मुझे तो पता चल जाता था कि ये लोग खा पी के बर्तन वॉश कर चुके हैं, और मेरे लिए इन्होंने खाना तक नहीं रखा, या तो उन्होंने बाहर से मंगवा लिया होगा, वो बाहर से खा पी चुकी होंगी, तो बस उन्होंने बस सुलह मारी थी कि हमें तो नहीं भूख, तुमने खाना है तो खा लो। तो किचन में तो वो लिखती है कि मेरी बहन ने जब मुझे बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इसके साथ उधर बाजी के घर क्या क्या सलूक हुआ था। हालांकि वो अल्फाज में बता नहीं सकती कि जब भी वो कॉलेज से आती थी तो उसकी बड़ी बाजी खा पी के किचन उसका क्लीन होता था, तो उसके लिए उसे बस पूछती थी, हमें तो नहीं भूख, हम तो एक दफ़े शाम को खाएंगे, तुमने क्या खाना है। तो वो फिर शर्मिंदगी के मारे, डर के मारे खामोशी से चुप करके अंदर चली जाया करती थी और अपना बैग खोल लिया करती थी, और वो भी भूखे पेट, कुछ भी नहीं थी खाती, इसी तरह भूखे पेट। और वो लिखती है कि मेरी बहन ने मुझे ये भी बताया कि मैं इसी तरह भूखे पेट अपना सबक पढ़ती रहती थी, और उनका एक स्टोर रूम होता था। वो जिस बाजी के घर रहती थी ना, ये सकी बहनें थी, तो ये सकी अपनी इस बहनों की बात बता रही है। वो जो बड़ी बाजी के पास रहती थी ना, वो भी उसकी सकी बहन थी। देख लें इस दौर में बहनें भी क्या क्या करती हैं अपनी बहनों के साथ। इस बड़ी बाजी को ज़रा भी तरस नहीं था, वो खा पी के बर्तन क्लीन कर दिया करती थी और उसे सूरा मार दिया करती थी, नहीं हम तो
शाम को खाएंगे। और शाम को भी वो लिखती है कि बस ये थोड़ा सा डर के मारे वो थोड़ा सा खाया करती थी, उसे देते ही बस वो खुद ही खा पी लेते थे। और जितना टाइम उसने अपनी बाजी के घर गुजारा ना, तो कभी वो बताती है कभी उन्होंने मुझे टीवी का रिमोट हाथ तक नहीं लगाने देते। उन्होंने कभी मेरे हाथ में टीवी का रिमोट नहीं दिया। वो टीवी रात को देखते रहते थे। मैं एक स्टोर में रहती थी, उधर सोफा पड़ा हुआ था, मैं उसी पे सोती थी, उसी सुबह उठती थी और काली चली जाती थी। उस सोफे पे उसने 4 साल गुजारे उस स्टोर रूम में। देखिए उस स्टोर रूम में सोफा पड़ा हुआ था, उधर वो सोती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई की खातिर रह रही थी। ना तो उसे कोई सहूलत थी इधर, ना कोई खाने पीने का। वो उसने बड़ी बहन ने छोटी बहन को खुद ये एक दिन सारी बातें बताई कि बड़ी बाजी मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक करती है। खाने के लिए भी उसे नहीं मिलता ठीक तरह, रात को भी इसी तरह। वो टीवी देखते होते थे ना, तो जाहिर है टीवी का दौर था, तो टीवी किसका नहीं दिल करता कि मैं भी थोड़ी देर ड्रामा देख लूँ या टीवी देख लूँ। लेकिन वो बाजी उसे टीवी तक नहीं देखने देती थी। बाजी का एक ही बेटा था, इतना लाडला था। वो लोग उसे रिमोट को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, जो खुद देखना होता था वही देखते थे। वो बेचारी वो बताती है कि मेरी बहन, वो लिख रही है अपनी बहन के बारे में, मुझे बहन ने यह भी बताया कि मैं मस्कीनों की तरह एक साइड पे बैठी रहती थी और बड़ी बाजी इतनी जालिम थी कि बस अपनी मौज मस्ती में लगी रहती, टीवी देखती, खुला खाती पीती। तो वो लिखती है, बताती है अपनी छोटी बहन को, बातों बातों में ये भी बता रही थी कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी मैं सारे काम करती थी और काली सियाह के भी वो सारे काम करती थी, हंडिया वगैरह कुकिंग वगैरह करती थी, उनके मशीन लगाती थी, उनके सारे कपड़े वॉश करती थी, सेन वगैरह सारा वो वॉश करती थी। सारे काम उस लड़की से करवाए जाते थे। एक तो वो स्टडी के लिए गई हुई थी, उसे नौकरानी बना के रखा हुआ था, नहीं स्टोर में रखा हुआ था, नहीं एक साइड पे ये सलूक करती थी। आजकल की बहनें इस तरह का सलूक करती हैं। ये मेरा इधर मीडिया पे आके बताने का ये मकसद है। ये कहानी है ना, जो ये मैं उस लड़की को, जो 12 साल की बच्ची थी ना, अब उसकी एज है 25 ईयर ओल्ड। ये मैं उसकी मर्जी से, उसकी अपनी इजाज़त से, उसकी मर्जी से ये मैं यूट्यूब पे आके सुना रही हूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं उसकी परमिशन से ये बता रही हूँ। उसने मुझे खुद ये डायरी दिया कि आप बता सकती हो, तो इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ कि बड़ी बहनें, किसी पर भी यकीन मत करो, किसी की मोहताजी मत करो, ना किसी बहन के पास रहो, ना किसी भाई के पास। कोई राख ही नहीं सकता। आजकल के दौर में कोई बहन भाई कुछ भी नहीं होता। ये रिश्ते सिर्फ टेम्परेरी हैं और कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में ना तो कोई सिस्टर सखी बनती है, कोई नहीं। जब बहनों की शादी हो जाए ना, वो सिर्फ अपने बच्चों की और शोहर की होती है, वो अपनी बहनों की कभी नहीं होती। वो सिर्फ अपने रिश्तों तक मुकर्रर हो जाती है बस। और उसकी बड़ी बाजी ने उसके साथ क्या क्या सलूक किया, उसके साथ क्या क्या करती थी, खुदा जानता है। लेकिन एक दिन हम लोग, वो लिखती है, एक दिन हम बैठी हुई थी तो उसने मुझे ये बातें बताई कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किस तरह उसने अपने 4 साल गुजारे जलील होके उधर। तो ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन ये मैं आपको अब क्या डिटेल में बताऊं कि उसके साथ क्या क्या सलूक हुआ उधर बाजी के घर, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह उसे जलील किया जाता था, किस तरह उस बाजी की दोस्तें हर वक्त उसके घर में आई रहती थी और इस बेचारी को एक कोने में स्टोर में फेंका हुआ था ने, जैसे कोई फालतू चीज़ होती है ना, इस तरह से इसको स्टोर में फेंका हुआ था ने। और वो अपनी हंसी खुशी रहती थी। उनका एक बेटा था और बस वो बड़ी ना एटीट्यूड वाली थी। वो लिखती है कि हमारी बाजी बड़ी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और नखरे वाली थी। उनका नखरा तो संभाला नहीं जाता था। वो लिख रही है कि हमारी बड़ी बाजी का नखरा नहीं संभाला जाता था। हमारी बड़ी बाजी को लिखती है, हमारी बड़ी बाजी 2 दफ़ा आसमान पे पहुंच के ज़मीन पे गिरी है, 2 दफ़ा आसमान पे पहुंच के ज़मीन पे गिरी है, लेकिन फिर भी उनका नखरा तीसरी दफ़ा आसमान पे पहुंच गया है। इसकी भी एक रीज़न है, ये भी मैं आपको बताऊंगी मेरी यूट्यूब फैमिली, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि वो बाजी का नखरा तीसरी दफ़ा आसमान पे कैसे पहुंचा है। आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटना, छोड़ना नहीं, आपने फुल वॉच करना है। और मैं आपको, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा बेबी भी रो रहा है। जब इंसान
एक दफ़ा ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो उठ जाता है, पॉसिबल होता है कि वो उठ जाता है। दूसरी दफ़ा जब इंसान ज़मीन पे गिरता है ना, आसमान से ज़मीन पे गिरता है इतनी ऊंचाइयों से, वो कोशिश कर करके तो इंसान कोशिश कर करके उठ जाता है दूसरी दफ़ा भी। लेकिन जब इंसान तीसरी दफ़ा, अल्लाह ताला जब तीसरी दफ़ा इंसान को मौका देता है ना कि उठने का, वो उठ जाए, फिर ऊंचाइयों पे किसी न किसी मुश्किलातों से, टेंशन परेशानियों से जिस तरह भी तीसरी दफ़ा इंसान उठ के ऊंचाइयों पे पहुंच जाए ना, और अगर इस दफ़ा अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पे गिराया ना, तो उठने की हिम्मत नहीं रहेगी, आप में उठने की हिम्मत नहीं रहेगी तीसरी दफ़ा। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बहन भाई हैं उनको चाहिए छोटे बहन भाइयों को प्यार से रखें, प्यार से पेश आए, मिलजुल के रहना चाहिए, दिलों में नफरत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के एक पल का भी नहीं पता। जिंदगी इतनी सी है, इतनी सी। अगर इंसान सोचे ना, अगर इंसान अकेले बैठ के सोचे कि एक दिन मैंने मर जाना है और मैंने जमीन के नीचे, मट्टी के नीचे चले जाना है, तो तब इंसान को पता चलेगा ये अक्कड़ किस बात की, ये नखरा, ये अक्कड़, ये कुछ नहीं, ये पैसा, ये दौलत, ये नखरा सब इधर ही रह जाना है मेरे बहन भाइयों, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। इसलिए नखरा मत करें, एटीट्यूड मत दिखाएं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर रहें, जो भी नाराजगियां हैं उनको खत्म करें, दिलों में नफरत मत डालें, दूसरों को रोकना टोकना छोड़ें। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसी की लाइफ पे आप काबू नहीं कर सकते सोनिया, किसी की लाइफ में आप काबू नहीं कर सकते। आप किसी को कितना रोकोगे आप सोचो कि आपने एक दिन जमीन के नीचे चले जाना है, ये दुनिया चलती रहेगी, क्या आप जमीन से नीचे से निकल के आओगी और सबको रोको टोकोगी, सबको समझाओगी? सब अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपने घर से खाते पीते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही बताना चाहूंगी, किसी के डर में डराव में मत आए, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, अपनी अपनी जिंदगी को जियो। जो लोग किसी की वजह से किसी को छोड़ देते हैं ना, उनका भी कुछ भी नहीं बनता। अगर आप किसी के इतना डराव में आओगे ना, तो आपका भी कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, एटीट्यूड नखरे वाले, ये स्टोरी में जो उसने लिखा है ना बच्ची ने, कि मेरी बड़ी बहन जो अनमैरिड थी, अनमैरिड जो सिस्टर थी उसकी, तो ये बच्ची को अपने दिल की बातें, एक दिन वो अपनी छोटी बहन को दिल की बातें बताना शुरू की तो सारी बता डाली। तो यकीन माने ये स्टोरी पढ़ के ना मुझे शदीद गुस्सा आया कि अगर कोई बहन आपके घर रह रही है अपनी मजबूरी की वजह से, अपने हालात की वजह से, तो आप उसके साथ इस तरह का सलूक कर रही हो। पता नहीं उसकी वो बड़ी बहन, अब मैं ज़रूर, ये जिसने मुझे डायरी दी है, जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ, मैं ज़रूर उससे पूछूंगी, क्योंकि मैं उसको इतना तो नहीं जानती। ये जिसकी डायरी है मैं उसको इतना नहीं जानती, लेकिन उसने मुझे यूट्यूब के थ्रू ही देखा है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो उसने मुझे ये डायरी दिया कि आप मेरी, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरी ज़िंदगी की कहानी दुनिया देखे पढ़े, तो इसलिए उसने मुझे ये डायरी दी है कि आप इधर मेरी कहानी सबको सुनाओ। आई थिंक ये अब तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, पहले मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मेरी इतनी जान पहचानी थी। उसने मुझे डायरी दी है और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। तो खैर जो उसने मुझे डायरी दी है तो उसने सोच समझ के दी होगी, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। वो उसकी बाजी और वो उसकी सारी सिस्टर्स, वो सब इन्ना लिल्लाह हो चुके हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका ख़ानदान कैसे ख़त्म हुआ, उसका ख़ानदान, उसकी नस्ल, उसका सब कुछ कैसे ख़त्म हो गया, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इसलिए मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।